मानती हूँ आपके बहुत एहसान है हम पर, मुझ पर, मेरे बेटे, बहुत एहसान किए हैं आपने, लेकिन बस अब और नहीं। कौन सा एहसान की बात कर रही हैं आप? मैंने आपके ऊपर एहसान किया? I'm सॉरी, अगर किसी ने एहसान किया तो आपने मेरे ऊपर किया है एहसान। क्या थी मेरी जिंदगी? मतलब कीर्ति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो चुका था। आपने मेरी जिंदगी को दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर आज मैं खड़ा हूं तो आपकी वजह से, वरना तो कीर्ति जा चुकी थी। रिया मेरी जिंदगी में नहीं थी, मेरी जिंदगी में था क्या? और मैं आपकी जिंदगी में आई, आप कीर्ति को भूल गए? मैंने आपके साथ ये समझौता किया था ये सोचकर कि आपकी और मेरी जिंदगी एकदम एक जैसी है। आप कीर्ति से बहुत प्यार करते, जिंदगी भर करते रहेंगे, जैसे मैं अंशुमन से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी अंशुमन को दे दी है, मैंने उन्हीं से प्यार करती रहूंगी, ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी का मकसद कहीं भूल ना जाए। लेकिन आप तो कीर्ति से प्यार ही नहीं करते। कीर्ति के साथ आपका जो कुछ भी था वो शायद एक अधूरी हसरत थी, एक अधूरी ख्वाहिश थी। लेकिन ये बात मैं तब नहीं समझ सकी जब आपने मुझे कहा पाखी, एक बार मुझे रिया अपना ले तो कीर्ति के लिए मेरा प्यार पूरा हो जाएगा। और आज जब रिया ने आपको अपना लिया, वाकई आपका तो कीर्ति के लिए प्यार ही पूरा हो गया। ख्वाहिश पूरी हो गई तो आपकी ये और ख्वाहिशें निकल आई। मुझसे शादी कर कर मुझ पर अपना हक नहीं जमा पाए ना, इसलिए ये प्यार का ड्रामा कर रहे हैं आप। कीर्ति बेचारी को तो क्यों भूल गए? भूला नहीं हूं मैं कीर्ति को। मुझे बहुत साल लग गए इस बात को समझने में कि कीर्ति के जाने के बाद भी जिंदगी बाकी थी जो जीनी पड़ेगी मुझे। वो तो चली गई ना, दुख और परेशानियां झेल के वो चली गई। मैं क्या करता उसके दुख में, उसके गम में अपनी जान दे देता। यू नो समथिंग, ये सारी बातें सुनने में बहुत रोमांटिक लगती हैं, बट द फैक्ट इज कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इट डज नॉट इवन मेक फॉर अ गुड लव स्टोरी, इट डजंट। मुझे जिंदा रहना था, जिंदा रहना है और जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिंदगी में हैं जिनको मुझसे प्यार है। एंड देन आई रियलाइज कि एक दिल के अंदर दो प्यार पनप सकते हैं। कीर्ति का प्यार मेरे दिल के कोने में अपनी जगह, लेकिन अंशुमन के लिए मेरा प्यार किसी कोने में नहीं है। मेरा पूरा दिल अंशुमन के लिए, पूरी जिंदगी अंशुमन के लिए। आपके आने के बाद अंशुमन की तस्वीरें मेरे कमरे से हटा दी गई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब मुझे अंशुमन को देखना होता है मैं अपने दिल में झांक कर देख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती कि अंशुमन के जाने के बाद मुझे दोबारा मोहब्बत नहीं मिल सकती, लेकिन मुझे ये सब बातें ही नहीं करनी है, क्योंकि अंशुमन से प्यार करने से मुझे फुर्सत ही नहीं है। मेरी ये पूरी जिंदगी अपनी एक मोहब्बत निभाने के लिए कम है, तो ये दूसरी मोहब्बत की बात कहां से आती है? क्या कहा आपने? प्यार दोबारा हो सकता है? या तो फिर जिस प्यार की बात कर रहे हैं आप वो प्यार नहीं है, या फिर जो आपने पहले किया वो प्यार नहीं था। लेकिन अंशुमन से जो मैं करती हूँ वो प्यार है, और मैं सारी जिंदगी करती रहूंगी। तो आपको किसने रोका है अंशुमन से प्यार करने से? आपका हक है वो, आपका वो हक आपसे कोई छीनना नहीं चाहता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिंदगी चलती रहती, जिंदगी रुकती नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको सही बात बताऊं, आज ये बात खुलकर आई है। अगर नहीं आई होती तो अपनी फीलिंग्स में आपके ऊपर कभी जाहिर होने नहीं देता, लेकिन बात खुल गई है तो मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई परेशानी नहीं, कोई भी हिचक नहीं है कि मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है। वीर, आप यहाँ पर प्रायश्चित करने आए थे ना? आया था प्रायश्चित करने के लिए। हो गया प्यार मुझे, हो गया, क्या करूं? ये जानने के बाद भी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? मैंने आपसे ये कभी भी नहीं कहा कि आप मेरे प्यार के बदले में आप मुझे प्यार दीजिए। मैं नहीं चाहता ये, लेकिन अगर मुझे आपसे प्यार है तो है। आपकी मासूमियत से मुझे प्यार है, मुझे आपकी भोलेपन से मुझे प्यार है। मेरा हक है आपसे प्यार करना, अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो।
अगर मुझे आपकी इंसानियत से प्यार है तो मेरा हक बनता है कि मैं उससे प्यार करूं। अगर मुझे आपकी मुस्कुराहट से प्यार है तो मेरा हक है कि मैं उससे प्यार करूं। आपको खुश देखकर, आपको मुस्कुराता हुआ देखकर अगर मुझे खुशी मिलती है, अगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो हक है मेरा कि मैं उस मुस्कुराहट से और उस चेहरे से प्यार करूं। बात यहां तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए थी, पर अगर पहुंच गई है तो आपको एक बात बता दूं, आप मुझसे जिंदगी में प्यार करें या ना करें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं आपसे प्यार करने लगा हूं तो ये मेरा हक है और आप रोक तो नहीं सकती मुझे कम से कम। मैं आप भागे मुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आपने कहा था ना कि आप इस रिश्ते के दायरे जानते हैं, तो उन दायरों से बाहर आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या लगता है आपको कि आपको एक मजबूर बेसहारा औरत मिल गई है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, उस पर अपना हक जमा सकते हैं? कभी नहीं सोचा था मैंने कि जिस इंसान को मैं अपना हमदर्द समझती हूँ वो तो इंसान ही बेईमान है। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा उस इंसान की नीयत ही खराब है। हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि आप मुझसे प्यार करते हैं? हिम्मत कैसे हुई? कभी मैंने आपको ऐसा दिखाया कि आप मुझसे प्यार कर सकते हैं? कभी मैंने आपको ऐसा जताया कि मैं अंशुमन को भूल गई हूं? आप तो जानते भी नहीं है कि प्यार क्या होता है। 18 साल मैंने अंशुमन का इंतजार किया, उन्हें बिना देखे बिना जाने। मुझे नहीं पता था कि वो कभी आएंगे, और अगर वो कभी नहीं आते ना तो भी मैं उनसे इसी तरह प्यार करती रहती। 20 साल कहते हैं ना कि कीर्ति के प्यार में आप कुंवारे बैठे हैं, और आज आपको मैं दिख गई तो कीर्ति का प्यार कपूर हो गया। शर्म नहीं आती आपको किसी और की अमानत की तारीफें करते हुए, उसे कहते हुए कि आप उससे प्यार करते हैं? ये प्यार नहीं है मिस्टर वीर, सब जानती हूं मैं। हवस है आपकी। शुक्रिया मुझे ये समझाने के लिए कि मैं क्या हूं और मेरी सोच क्या है। शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि मेरी औकात क्या है। शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि आपसे प्यार करना तो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मेरा कीर्ति से प्यार करना भी बिल्कुल गलत था। प्यार तो आपने किया है ना, 18 साल आपने इंतजार किया अंशुमन का। आपके प्यार करने के बाद तो सब लोगों को प्यार करने से मना कर देना चाहिए था, बैन लग जाना चाहिए था प्यार करने पे। मेरी हसरतें गुलाचे मार रही हैं। आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो वो हवस है। आपकी बातें सुनकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी, घिन आ रही है, बिल्कुल घिन आ रही है मुझे अपने आप से कि कीर्ति जैसी लड़की से प्यार करने वाले इंसान ने आप जैसी औरत से प्यार किया तो किया कैसे। शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि अब इसके बाद मुझे करना क्या है।
चारू जाओ, जवाईसा की तस्वीर लो और अपने करवा चौथ का व्रत पूरा करो। जी जी, सामान पैक करिए अपना। सबके कल के टिकट बुक करा रहा हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से। कुछ काम है मुझे स्ट्रीमलाइन करने, वो करके मैं भी आता हूँ। और बाकी? अरे नहीं पागल, इसका स्क्वायर रूट निकालेगा ना तो फिर यही आंसर आएगा। ये देख। अरे ये आंसर नहीं है दी। अगर तुझे इतना ही पता है तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हाँ, खुद कर लेना अपना काम। वाओ पाखी, पाखी, you look gorgeous, so beautiful. माँ, आप बड़ी फ्रूटी लग रही हो। तो तुम लोगों ने करवा चौथ की पूजा कर ली? I mean वो मून लाइट के सामने पानी डालना, पानी पिलाना, all that is so romantic है ना? किया ना आप लोगों ने, राइट? माँ, आज घर पे इतना अच्छा जो गाना बना है वो लोग खा ले। चुप पागल, सिर्फ खाने की बात ही करता रहता है गोलगप्पा कहीं। So tell me no, आपने की वो सब पूजा, वो सब you know पानी वानी डालना and all of that? अरे कहाँ की पूजा? पूजा करने बैठे थे तो दोनों झगड़ के मुंह फुला के बैठ गए। मुझे तो पहले ही लक्षण दिख गए थे, ऐसी ही होनी थी करवा चौथ। सच्ची बोलती हूँ। हाँ। What? Really? की रिया जी, आप समझिए ना क्या करना है। Yes. मैं इनको लेके आता हूँ। Make it quick, go go go, bye. पाखी चलिए। Please please please, let's go please. हम तुम्हारे और पाखी के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। जी जी, फिजूल की बातें करके कुछ फायदा नहीं है। बात को समझने की कोशिश करिए आप। यहाँ पे चीजें जितनी उलझी हुई हैं वो जल्दी सुलझेंगी नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, आप ये सोच लीजिए कि मेरी शादी जो है वो अलग तरह की शादी है। बस सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए शादी हुई थी और कुछ नहीं, और उनसे मैं मुंह भी नहीं मोड़ रहा। हाँ, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे रह के मैं सिर्फ जिम्मेदारियां निभाऊंगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। कुछ एक काम है मुझे निपटाने, उनके लिए वक्त लगेगा थोड़ा। आप लोग जाइए, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, तो जब तुम चलोगे तब हम भी यहाँ से चलेंगे। जी जी, नहीं हो सकता ऐसा। घर वहां पे आप खुला छोड़ कर आई हुई है, कुहू का कॉलेज वो सफर कर रहा है। क्या क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? उन सब के बारे में तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घर कोई उठा के नहीं ले जा रहा है। और यार, शिमला में कॉलेजों की कमी है क्या? कुहू को किसी गर्ल्स कॉलेज में डाल दे। जी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अगर मेरी बात नहीं मानी है ना तो मुझसे बात करना बंद कर दो। सब के सब धमकियां देते रहिए बस। क्या एंडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ आपको ऊपर कब से वेट कर रही है। आपको और माँ का कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा? एंडी कभी किसी से झगड़ा करता है क्या? कभी भी नहीं। बस तो क्यों होगा झगड़ा? तो एंडी, आप जल्द से जल्द ऊपर चलिए और माँ को अपने हाथों से पानी पिलाइए। जब तक वो आपके हाथों से पानी नहीं पिएंगी, उनका फास्ट नहीं टूटेगा और वो खाना भी नहीं खाएंगी। और जो घर में इतनी अच्छी डिशेस बनी है वो हम लोग को भी खाने नहीं मिलेंगी। पास तो मामा का है, तुम्हारा थोड़ी ना है। तुम शुरू हो जाओ ना जाके। हाँ चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कम ऑन। नहीं एंडी, आप चलो। सुनो अयान। एंडी चलो। अयान, सुनो। एंडी चलो। माँ, ये देखो मैं किसको लेके आया। एंडी, अब यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो। माँ, आपको रानी को कोई झगड़ा हुआ है क्या? You stupid. You think आज हम लोग फाइट करेंगे, वो भी ऐसे दिन? आज तो इन दोनों का दिन है। लीजिए ना प्लीज।
आज तुमने खुद मुझे रास्ता दिखा दिया कि तुम कैसे मेरे भाई के प्यार को स्वीकारोगी। लीजिए पापा, पाखी को पानी पिला दीजिए। ये शादी उसे खुशी भी देगी और इस परिवार को अंश भी, क्योंकि अब तुम्हारी कमजोर नब्ज मेरे हाथ में है। अब हो गया आप दोनों का? जो सुबह से इतनी अच्छी अच्छी मिठाई बनाई है, डिशेस बनाई है, क्या हम लोग को खा ले? आप ही के लिए तो है सब। जाओ खा लो। और सुनो माँ, अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा है ना, तो अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व कर ले, ओके? वो तो ये दोनों ही निपटा देंगे, डोंट वरी। चलो आप। एंड y'all too, y'all look super. बाय बाय बाय। वीर का 38वां जन्मदिन आ रहा है, तब तक का ही वक्त है तुम्हारे पास। या तो इस रिश्ते को पूरी तरह से मान देकर अपना लो, या फिर ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, इन सब के बंधनों से हमारे भाई को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने किसी को बांध कर नहीं रखा। बंद कर तो मैं रह गई हूं अपने बच्चे के लिए, और मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे बच्चे के दिल पर जरा भी ठेस पहुंच सकती है। आपके भाई से आयान जुड़ा हुआ है और उसी वजह से ये सब कुछ कायम है। मेरे बच्चे की खुशी के लिए मुझे कोई भी स्वांग करना पड़े तो मैं करूंगी। मेरी जिंदगी के दो ही मकसद हैं, एक अंशुमन का प्यार और दूसरा आयान की परवरिश। तो क्या मेरा भाई यहाँ पर तुम्हारा बच्चा संभालने के लिए बैठा रहेगा? उसकी जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। बस बहुत हो गया। उसके 38वें जन्मदिन तक का ही वक्त है तुम्हारे पास। पाखी, हमारी कल की बात पे क्या विचार किया? मेरा जवाब बदलने नहीं वाला है। तो ठीक है। नंदिनी वीर के लिए स्वेटर बुनना चाहती है। हमें वीर का नाप ला कर दो। और वीर अभी बाथरूम में है, बाहर आते हैं तो नाप दे देंगे। बाकी तुम खुद वीर का नाप लेकर आओगी और नंदिनी को दोगी। याद है ना तुम्हें? तुमने क्या कहा था? आयान के खातिर तुम किसी भी तरह का स्वांग रखने के लिए तैयार हो, तो फिर इसे स्वांग ही समझो। सोचो अगर आयान को ये पता चल गया कि उसके एंडी और मम्मी का रिश्ता 1 महीने के पहले ही खत्म हो जाएगा, तो उस छोटे से बच्चे को कितना बड़ा सदमा लगेगा। जी आप आयान को बीच में क्यों ला रहे? आयान तो पहले से ही बीच में है। उसी का पापा बनकर मेरे वीर को यहाँ पर रहना है ना। बाकी वीर के 38वें जन्मदिन तक का ही वक्त है। इस बीच मेरी पूरी कोशिश होगी तुम दोनों एक साथ हो जाओ, क्योंकि मेरा पागल भाई प्यार जो करने लग गया तुमसे,
इसलिए मैं जो चाहती हूँ तुम वो करो, क्योंकि तुम अपने बच्चे अयान से बहुत प्यार करती हो।